अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में पाकिस्तान मेरीन एकेडमी की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है इसमें, और बाकी जो प्रोसीजर क्या होगा इसका। और जैसे कि आप सबको पता है, मेरीन एकेडमी जो है नेवी से कनेक्टेड होती है। ये आपको 2 साल पढ़ाएगी। इसकी ख़ास बात ये है कि ये आपको सेल्फ़ पे भी अलाउ करती है। आप सेल्फ़ पर भी इसमें ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है, किस किन चीज़ों की बेस पर आपका एडमिशन हो सकता है और किन चीज़ों की बेस पर आपका एडमिशन नहीं हो सकता। सबसे पहली बात, आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए। अनमेरिड मेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सिटीज़न होना चाहिए और शादी नहीं होनी चाहिए। एज ऑन 31 दिसंबर 2021। आपकी जो एज है वो 20 ईयर्स होनी चाहिए 30 दिसंबर 2021 तक। और अगर आप फाटा गिलगित बल्तिस्तान एजे के आज़ाद जम्मू कश्मीर बलूचिस्तान अगर यहाँ के रिहायशी हैं तो आपको 21 साल तक की गुंजाइश दी जाएगी। आपकी एज 21 साल मैक्सिमम होनी चाहिए 21 दिसंबर 2021 तक। मैक्सिमम जो हाइट है वो कोई भी हो सकती है, मगर मिनिमम जो है यहाँ पर 5 फीट 4 इंच। इससे नीचे अगर आपकी हाइट है तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। ये बेसिक है। अगर इनमें से कोई चीज़ है आप तो ना क्वालिफाई करें, अपना टाइम ज़ाया मत करें, क्योंकि अगर आप पास भी हो जाते हैं तो आपको किसी भी क्राइटेरिया के थ्रू एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की तरफ आते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड एफएससी और OA लेवल्स विद फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स हैविंग एट लीस्ट 55% मार्क्स। एफएससी जो है सिर्फ एफएससी की हुई होनी चाहिए या OA लेवल्स किया हुआ हो। फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। एफ़ए वाले अप्लाई नहीं कर सकते, प्री मेडिकल अप्लाई नहीं कर सकते। 55% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। कैंडिडेट का OA लेवल सर्टिफिकेट या तो इसके अलावा इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपने अपना जमा करवाना है। एफएससी जो पार्ट 2 के पेयरिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी परसेंटेज 60% होनी चाहिए। अगर जो लोग फ़िलहाल एफएससी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर के पेपर दे चुके हैं, वो होप सर्टिफिकेट की बुनियाद पर भी फ़िलहाल टेस्ट दे सकते हैं। अगर वो पास हो जाते हैं तो सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट आने पर उनको अपनी मार्कशीट सबमिट करवानी पड़ेगी और इस बुनियाद पर भी उनका एडमिशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन की बात जो है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको पूरा बताता हूँ। इसके बाद पहले फ़िलहाल लिमिटेड इन चीज़ों को डिस्कस करके रजिस्ट्रेशन किस तरह की जाए, क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी है, सारी डिटेल आपको बताता हूँ। प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो आपको PMA एडमिशन ऑफिस एंड PMA वेबसाइट से मिल जाएंगे। अगर किसी को देखना है कि क्या प्रोसीजर्स होते हैं इसके, बाकी की चीज़ें वो सारी इसमें देख सकता है। इसके अलावा आपको जब रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपने 2500 रुपये जो कि बैंक चालान जमा करवाना है। यहाँ पर बैंक का नेम मेंशन है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर कोड भी दिया गया है। और सेल्फ़ फाइनेंस के जो स्टूडेंट हैं 3 लाख रुपए उन्हें एप्लीकेशन फ़ॉर्म के साथ जमा करवाने हैं अगर सेल्फ़ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर सेल्फ़ पे अप्लाई नहीं करना चाह रहे तो वो सिर्फ 2500 रुपये अप्लाई करेंगे। और एक और बात, अगर आप सेल्फ़ पे अप्लाई करते हैं और बाद में आपका मेरिट पे हो जाता है तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात ये है कि एंट्री टेस्ट आपका होगा वो उस शहर में होगा जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे या वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और आपको चॉइस दी जाएगी 2 शहरों की। कौन से शहर में होना चाहिए, फ़र्स्ट चॉइस आप वो रखें जिस शहर में आप रहते हैं। सेकंड चॉइस आपकी वो होनी चाहिए जो आपके शहर के करीब जो शहर लग रहा हो। इसके अलावा 45% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, वो आपने लाजमी लेने हैं। अगर 45% मार्क्स से नीचे होंगे तो आप क्वालिफाई नहीं करते इस टेस्ट के लिए। और सेकंड चीज़ ये है कि जितने ज़्यादा आपके स्कोर होंगे, अगर यहाँ पर 45 मिनिमम दिए गए हैं, आप मैक्सिमम 90, 95 या 100 स्कोर करें, क्योंकि मेरिट जो है बाद में वो इन्हीं की बेसिस पर बनता है।
मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ जो हॉस्पिटल्स हैं वो आर्मी नेवी और पीएफ के हॉस्पिटल्स में होगा। वो आपके अपने अपने सिटीज़ में होगा। फॉर एग्जांपल कराची में पीएनएस शिफा, सीएमएच और बाकी फोर्सेस के जो हॉस्पिटल हैं उनमें से होगा। फाइनल सिलेक्शन जो है आपकी मेरिट की बेसिस पर होगी और इंटरव्यू जो है वो भी कंडक्ट किया जाएगा। और बाकी कि जो स्टैंडर्ड्स हैं आपकी रनिंग, पुशअप्स वगैरह, सिटअप्स, चिनअप्स, ये आपकी पीएमए में आपकी इसका टेस्ट लिया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि रनिंग की अगर आपकी सिलेक्शन एंट्री टेस्ट आपका क्लियर हो जाता है तो आपको रनिंग की प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्योंकि वरना बाद में आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इशू बन जाता है। एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डिग्री सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स, 2 ईयर्स की आपको डिग्री भी दी जाएगी जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एसोसिएट डिग्री इन नॉटिकल साइंस एंड मेरीन इंजीनियरिंग बाय एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची। सर्टिफिकेट्स ऑफ IMO ऑर्गेनाइज प्री सी मैंडेटरी कोर्स। एलोकेशन ऑफ सीट्स, ओपन मेरिट की जो सीट्स हैं वो 150 हैं, नॉटिकल के लिए 75, इंजीनियरिंग के लिए 75। सेल्फ फाइनेंस की सीट भी 20 हैं, नॉटिकल के लिए 10, इंजीनियरिंग के लिए 10। इक्वली डिवाइड हैं सारी। स्कॉलरशिप 37 फुली पेड स्कॉलरशिप हैं ये कैडेट्स के लिए। 33 नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, जो आप ये कह सकते हैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो पे नहीं कर सकते, 33 स्कॉलरशिप पेड हैं। इसके बाद ये आपको सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की गई है स्कॉलरशिप की, वो आप देख सकते हैं, जिसमें बलूचिस्तान में 15 सीट्स हैं, KPK में 6 सीट्स हैं, पंजाब में 6 सीट्स हैं, सिंध में 6 सीट्स हैं। वो क्या क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पर आपका एडमिशन नहीं हो सकता या एडमिशन रुक जाता है? सबमिटिंग टेम्पर्ड एकेडमिक सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डॉक्यूमेंट्स, information in the application from or submitting incomplete application और providing false information। झूठी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी है, सारा सच लिखना है। बाद में आपका अगर एडमिशन हो भी चुका होगा तो आपको निकाल दिया जाएगा। विड्रॉन फ्रॉम एनी एकेडमी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग डेट ऑफ आर्म फोर्सेस और डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स। अगर आप पहले किसी फोर्सेस से विड्रॉ कर दिए गए, आपको निकाला गया है तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। डिसमिस, रिमूव, डिबेर्ड, रिज़ाइन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेस। अगर किसी आर्म फोर्सेस से, गवर्नमेंट सर्विसेज से आपको डिसमिस किया है, रिमूव किया है या रिज़ाइन किया है, इस सूरत में भी नहीं होगी। कॉन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड। अगर जो है आप पर कोई इल्ज़ाम है किसी किस्म का, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पे FIR कटी हुई है या कोर्ट में आपका कोई केस वगैरह है, आपकी क्राइटेरिया में आप फॉल नहीं करेंगे, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। नॉन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड डिप्लोमा होल्डर DE आर नॉट एलिजिबल। जो लोग FSC नहीं करते हैं, कोई डिप्लोमा ले लेते हैं, वो भी एलिजिबल नहीं हैं। डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट बाय एन आर्म फोर्सेस हॉस्पिटल अपील मेडिकल बोर्ड। अगर आपको कोई मेडिकल इशू है और आपको रिजेक्ट कर दिया गया है तब भी आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। जी, ये बेसिक क्राइटेरिया था। अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन का पोर्शन देखें। अभी इसके बाद रजिस्ट्रेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दी जाएगी। सेल्फ की सीट्स का क्या प्रोसीजर है वो सारा बता दिया आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, इसके अलावा एजुकेशन का और स्कॉलरशिप का, और किन सूरतों में आप की एडमिशन या आपका रिक्वायरमेंट जो आप फॉल नहीं कर सकते हैं जिस रिक्वायरमेंट में, वो भी बता दी गई है। इसी के साथ अब चलते हैं रजिस्ट्रेशन के पोर्शन में। जी, तो जैसा कि ये पाकिस्तान मेरीन एकेडमी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपको इसमें पूरी गाइडेंस दी जाएगी कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। जी, सबसे पहले जो ऑप्शन है वो ओपन मेरिट का है या सेल्फ का है। मींस कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सेल्फ पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिसकी सेल्फ की उन्होंने पे बता दी है, और ओपन मेरिट दोनों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बोथ पे क्लिक करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपका मेरिट पे हो रहा हो, अगर आपने सेल्फ के पैसे जमा करवा दिए हैं तो आपको वापस नहीं मिलेंगे। पैसे आपको ज़रूर वापस मिलेंगे। अगर आपका मेरिट पे हो रहा होगा तो आपको पैसे मिल जाएंगे, अगर मेरिट पे नहीं हो रहा होगा तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे।
तो सबसे पहले नेम पर आ जाते हैं। कैंडिडेट का नेम वो लिखिएगा जो आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ हो। आपकी मैट्रिक की मार्कशीट या इंटर की मार्कशीट में सेम ही होता है, तो किसी भी एक मार्कशीट का लिखिएगा, एनआईसी वाला ना लिखिएगा। फादर नेम भी जो मैट्रिक की मार्कशीट में लिखा हुआ हो वो लिखना है। डोमिसाइल में आपने जी डोमिसाइल अपना कौन सी सिटी का है आपका वो लिखना है। इसका इशू नहीं है कि अगर आप पंजाब से हो या अगर आपका पेशावर का डोमिसाइल आप कराची में रहते हो या कहीं किसी और जगह पे रहते हो तो इसका इशू नहीं होता, आप इसमें दे सकते हैं। जिस तरह की पुलिस में इशू होता है, इसका कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। आप डोमिसाइल कहीं का भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, कॉन्टैक्ट नंबर में वो नंबर दीजिएगा जो आपका है, जो हर वक्त अवेलेबल हो सकता है ये लोग कॉल भी कर सकते हैं, ये लोग मैसेज भी कर सकते हैं। अगर कोई टेस्ट बताना हो या कुछ भी क्वालिफ़िकेशन के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हो तो ये आपको कॉल करेंगे। तो ऐसा नंबर ना दीजिएगा जो बंद हो, तो ऐसा नंबर दें कि जो हर वक्त ओपन रहे, या फिर आप उस नंबर पे अगर आपको कांटेक्ट करें तो आप इजीली अवेलेबल हों। इसके बाद फादर कॉन्टैक्ट नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। लैंडलाइन नंबर अक्सर के पास नहीं होता, तो यहाँ पर भी आप अपना सेकेंडरी या मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। ईमेल में वो ईमेल दीजिएगा जो आप चेक करते हैं। ऐसा बहुत दफ़ा इशू हो सकता है कि ईमेल उस सूरत में देते हैं कि अगर आपका नंबर से कांटेक्ट नहीं हो रहा, अगर नंबर आपने गलत दे दिया है या सो भी मसले होते हैं तो आपको ईमेल करते हैं, तो ईमेल सही लिखिएगा। कैंडिडेट CNIC बी फॉर्म। अच्छा जी, तो ये बात है अगर किसी का शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, इसका मतलब उसका डोमिसाइल भी नहीं बना हुआ, तो फिर बहुत इशू हो सकता है। टेस्ट से पहले पहले आप फ़िलहाल फॉर्म फिल कर सकते हैं, और फॉर्म फिल करने के बाद आप अप्लाई करना चाहिए आपको। और जितना जल्दी आपका डोमिसाइल बन जाए है तो बेहतर है, क्योंकि टेस्ट में बगैर डोमिसाइल के आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। फादर CNIC और आपकी सिटी, बिल्कुल शॉर्ट इन लोगों ने फॉर्म दिया है। बहुत ही मखसूस चीज़ें इस फॉर्म में लिखी गई हैं। एग्ज़ामिनेशन में आप कहाँ से एग्ज़ामिनेशन जो है मैट्रिक का जो आप बता रहे हैं, इसमें ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद जी टोटल मार्क्स आपने मेंशन करने हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड मेंशन करने हैं, परसेंटेज आप निकाल दें। उसके बाद बोर्ड कौन सा था, कराची बोर्ड था, पंजाब बोर्ड, KPK बोर्ड, कोई भी बोर्ड आपका हो वहाँ यहाँ पर मेंशन करना है। इसी तरह से इंटर का आपने इंटर किया हुआ, इंटरमीडिएट, A लेवल, O लेवल, FA, FSC, ईयर ऑफ पासिंग क्या थी, टोटल मार्क्स क्या थे, मार्क्स ऑब्टेन कितने मार्क्स हासिल किए थे, परसेंटेज। अगर किसी को नहीं पता कि परसेंटेज कैसे निकाली जाए, तो जो आपके मार्क्स हासिल किए हैं उसको डिवाइड करें टोटल नंबर से, उसके बाद जी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, आपकी परसेंटेज निकल आएगी। बोर्ड अटेंडेंस में आपने लिखना है कि कौन से बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट किया है। वो कराची बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है। पोस्टल एड्रेस में आपने वो एड्रेस लिखना है जहाँ पर आप रहते हैं। मीन्स कि अगर आपका NIC जो है डबल एड्रेस है, अगर आप मुस्तकिल पता आपका किसी गांव का है और आप रिहायशी कराची के हैं, तो आपने जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का पता लिखना है। पोस्टल ऑर्डर एड्रेस का मतलब ये होता है कि अगर वो आपको कोई लेटर वगैरह भेजते हैं तो आपको पहुँच जाए। चॉइस ऑफ ब्रांच में आपने लिखना है कि नॉटिकल है या मेरीन इंजीनियरिंग है, कौन सी इसमें से आपने एक चूज़ करनी है। दो फील्ड्स फ़िलहाल मेंशन की गई हैं, इनमें से कोई भी आपने एक चूज़ करनी है और इसी के हिसाब से टेस्ट होगा आपका, और आगे फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर इसी हिसाब से होगा। सिलेक्ट जो आपका सेंटर है उसमें दो हैं। ऐसा तो हो जाता है कि जिस सिटी को आप सिलेक्ट करते हैं उसी में ही पेपर आपका होता है इनिशियल, तो अगर ना भी हो तो आप कोई और सिटी सेलेक्ट कर लें जो उसके करीब हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कराची है, कराची के करीब जो सिटी लग रही होगी आपने वहाँ पर अप्लाई करना है। सेकंड चॉइस नहीं है, फर्स्ट चॉइस एक बार लाजमी देख के रखिएगा, क्योंकि ये वापस से चेंज नहीं होगी। अच्छा जी, मेडिकल सेंटर में भी इसी तरह प्रोसीजर है कि आपने कराची रखना है, सक्कर रखना है, जो भी आपका सिटी है जो आपके आपके करीब है वो आपने यहाँ पर रखना है। अच्छा जी, इसके बाद डिटेल्स जो बैंक की हैं उसमें आपने बैंक में चालान जमा करवाना है, ठीक है। चालान आप जमा करवा देंगे, और उसके बाद स्कैन डॉक्यूमेंट्स में आपने अपलोड करना है कैंडिडेट का बी फॉर्म, फादर CNIC, कैंडिडेट का डोमिसाइल, FSC मार्कशीट, मैट्रिक की मार्कशीट। अच्छा जी, और A लेवल इंटरमीडिएट मार्कशीट।
अगर ये फ़ोटो जो है आपकी अपलोड नहीं होती है, साइज़ बड़ा होता है, तो आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसमें उसके बाद आपने जो जिस टाइप की इमेज मांग रहे हैं आपने वो प्रोवाइड करनी। जेपीजे मांग रहे हैं या किसी भी और कोई इमेज अगर साइज़ में इशू आता है, अपलोड नहीं होती, तो आपने जो ये ऑप्शन देगा वहीं से आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और जी उसके बाद आपने यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद का जो क्राइटेरिया है, आपने बैंक में ये देखें यहाँ पर मेंशन है, फाइल शुड नॉट बी बिगर देन 2 MB एंड मस्ट बी इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट। अगर आपकी पिक्चर जो है, फाइल जो आप भी कैप्चर कर रहे हैं, वो 2 MB से ज़्यादा है तो ये अपलोड नहीं होगी। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, JPEG, PNG, JPG या PDF। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये प्रोसीजर था इनिशियल फॉर्म फिल करने का। इसके बाद जो है आपने बैंक में चालान जमा करवाना है, जैसा कि आपको पहले बताया था, वो चालान आपने जमा करना है। उसके बाद आपको टेस्ट की डेट मेंशन हो जाएगी। तो ये बहुत ईजी सा फॉर्म था। अगर आपको इस फॉर्म में कोई इशू होता है तो आप पूछ सकते हैं, और जितना जल्दी हो जाए आप फॉर्म फिल करवा दें, ताकि आपको बाद में कोई इशू ना हो। अगर फॉर्म आपका रिजेक्ट भी होता है या कोई इशू होता है, तो ताकि आप दोबारा से किसी से कांटेक्ट कर सकें, इनकी हेल्पलाइन पे फ़ोन कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।